बाद अब मुस्लिम देशों में भी प्रधानमंत्री का जलवा देखने को मिल रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। फ्रांस दौरे के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई के अबू धाबी पहुंच गए हैं और जब प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पर पहुंचे तो पीएम का स्वागत शानदार तरीके से किया गया। आपको ये बता दें कि वहां जो यूएई के राष्ट्रपति हैं अल नह्यान, उनसे भी पीएम मोदी ने मुलाकात की है। मुलाकात की तस्वीरें सामने आई हैं। तो एक तरफ फ्रांस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है, तो वहीं अब अबू धाबी प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। जो तस्वीरें सामने आई हैं वो तस्वीरें ये बता रही हैं कि मुस्लिम देशों में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा बरकरार है। साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि एक तरफ भव्य स्वागत हुआ है तो द्विपक्षीय बातचीत भी हुई है और तस्वीरें सामने आई हैं। और खबर ये भी है कि पीएम मोदी अबू धाबी में 3 बजे लंच में शामिल होने वाले हैं। हालांकि औपचारिक स्वागत भी उनका होगा। आपको ये बता दें कि पीएम मोदी का जो शानदार स्वागत यूएई में हुआ है उसके लिए उन्होंने यूएई के जो राष्ट्रपति हैं अल नह्यान, उनसे धन्यवाद उनको दिया है और ये ट्वीट करते हुए लिखा है कि मैं अबू धाबी पहुंचा, मैं महामहिम शेख मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान के साथ जो बातचीत हुई है, मैं उम्मीद करता हूं कि जो भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच सहयोग है वो और ज्यादा मजबूत होगा। ये दौरा काफी ज्यादा अहम है कई मायनों में, क्योंकि न सिर्फ रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा होगी, उसे मजबूत करने की कोशिश होगी, बल्कि इसके अलावा वैश्विक मुद्दों पर भी बातचीत होगी। इस तरह की खबरें लगातार सामने आ रही है। इसके अलावा स्वास्थ्य और सुरक्षा के मुद्दे पर, रक्षा के मुद्दे पर भी बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूएई के राष्ट्रपति जायद अल नह्यान के साथ होगी। ये भी जानकारी सामने आई है। तो कुल मिलाकर ये दौरा अपने आप में बेहद अहम है। इससे पहले 2 दिन के फ्रांस दौरे पर प्रधानमंत्री थे, लेकिन अबू धाबी प्रधानमंत्री को पहुंचना था और यूएई ने जो शानदार स्वागत किया है वो तस्वीरें सिर्फ एयरपोर्ट से ही सामने नहीं आई हैं, बल्कि इसके अलावा जो यूएई की शानदार इमारत है बुर्ज खलीफा, वहां पर तिरंगे को प्रदर्शित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो के साथ वहां पर तिरंगा जो है वो दरअसल प्रदर्शित किया गया है। ये खूबसूरत तस्वीरें भी यूएई से सामने आई हैं। यूएई एक मुस्लिम देश है और मुस्लिम देश इस तरीके का शानदार स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कर रहा है। तस्वीरें अपने आप में ये बताने के लिए काफी हैं कि किस तरीके से भारत ने न सिर्फ दुनिया के बड़े देशों बल्कि तमाम जो मुस्लिम देश हैं बड़े, उन पर भी अपनी छाप छोड़ी है। जिस तरीके की ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। जब हम बात यूएई की कर रहे हैं तो यूएई ने प्रधानमंत्री की इस यात्रा से पहले ये बोला है कि हमारी आर्थिक साझेदारी जो है वो मील का पत्थर साबित होगी और इतना ही नहीं, वैश्विक मुद्दों और रणनीतिक साझेदारी पर भी चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये यूएई का 5वां दौरा है। जी हां, 2014 जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं उसके बाद अब 5वीं बार वो यूएई गए हैं और वहां इससे पहले यूएई का सर्वोच्च सम्मान भी उन्हें मिल चुका है। आपको ये बता दें कि पीएम बनने के बाद यूएई का उनका ये 5वां दौरा है और इस दौरे की अगर बात की जाए तो 2015, उसके बाद 2018, उसके बाद 2019 में जब नरेंद्र मोदी यूएई पहुंचे तो वहां उन्हें सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया और उसके बाद 2022 और साथ ही अब 2023 में भी पीएम मोदी यूएई पहुंचे हैं और जो जानकारी सामने आ रही है वो यही कि कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर जो है पीएम मोदी की वहां के राष्ट्रपति जो हैं अल नह्यान, उनके साथ बातचीत होगी। चूंकि यूएई की ये यात्रा जाहिर तौर पर काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो फिलहाल जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की यात्रा के दौरान पीएम मोदी शीर्ष नेतृत्व के साथ खास तौर पर ऊर्जा,
खाद्य सुरक्षा और रक्षा क्षेत्रों पर बातचीत कर सकते हैं। इस दौरान दोनों रणनीतिक साझेदार देश एक ऐतिहासिक व्यापार समझौते को लेकर हुई प्रोग्रेस की समीक्षा भी करेंगे। मोदी संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति और अबू धाबी के जो शासक हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान के साथ बातचीत करेंगे। यूएई में भारत के राजदूत संजय सुधीर ने ये जानकारी दी है और बताया कि इस रिश्ते की खूबसूरती ये है कि हमारे नेता नियमित रूप से संपर्क में रहे हैं, यहां तक कि कोविड के दौरान भी वो वर्चुअली मिल रहे थे। और उसी बात का जिक्र हम भी कर रहे हैं कि ये जब यात्रा यूएई की हो रही है तो उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 बार यूएई जा चुके हैं और वहां का सर्वोच्च सम्मान भी उन्हें मिल चुका है। तो संबंध कितने मजबूत है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते यानी CEPA, जिसने दोनों देशों के बीच आर्थिक जुड़ाव को एक नया बल दिया, पर कोविड-19 महामारी के दौरान हस्ताक्षर भी किए, यानी वहां भी मजबूती देखने को मिली। और यही वजह है कि लगातार तारीफ जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो रही है, क्योंकि उनके दौरे से पहले ही जो तस्वीर सामने आई है वो तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि जो आरोप सरकार पर लगाए जाते हैं कि सरकार जो है वो भेदभाव की राजनीति कर रही है, प्रधानमंत्री उनकी पार्टी भेदभाव की राजनीति करती है, लेकिन जब मुस्लिम देशों से प्रधानमंत्री को यह सम्मान मिलता है तो जाहिर तौर पर यह एक जवाब है उन तमाम नेताओं के लिए, क्योंकि यूएई वो देश है जहां पर करीब 35 लाख भारतीय रहते हैं और उन भारतीयों के लिए यूएई जो है कहीं ना कहीं आज वो रह रहे हैं तो वहां पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो ऐसे में ऐसे देश के साथ मजबूत रिश्ते होना बहुत जरूरी है और इसको ही प्रधानमंत्री ने प्राथमिकता भी दी है। इसके अलावा बात अगर यूएई की जाए तो यूएई भारत का चौथा सबसे बड़ा तेल आपूर्ति करता है। इसके अलावा यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भी है और पिछले साल राजनयिक संबंधों के 50 साल जो है भारत ने यूएई के साथ पूरे किए हैं। तो ये तमाम बड़ी बातें हमने आपको बताई हैं, लेकिन तस्वीरें सामने आई हैं यूएई से, जहां पर पीएम मोदी का भव्य शानदार स्वागत हुआ है। मुस्लिम देशों में भी अब पीएम का जलवा देखने को मिल रहा है। बुर्ज खलीफा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तिरंगे को प्रदर्शित किया गया है। ये तस्वीरें यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात से सामने आई हैं, जो अपने आप में खास है। आगे पीएम के इस दौरे में क्या कुछ बड़ी जानकारी सामने आएंगी उससे भी आपको अपडेट रखेंगे, लेकिन फिलहाल इस खबर में इतना ही। और आपको इस पूरे मामले पर क्या राय है आपकी, ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।